ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वेदोक्त वाणी व्यवहार के इस स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वैदिक जीवन पद्धति जो हमारे जीने का ढंग है और अलग अलग व्यवहार, अलग अलग जो हमारे संस्कार हैं, एक एक व्यवहार, एक एक संस्कार का अत्यंत महत्व हमारे जीवन में है। मनुष्य का व्यवहार उसके व्यक्तित्व का परिचायक होता है। एक शब्द वाणी से निकलता है और जो पारखी व्यक्ति हैं, जो दूरदर्शी व्यक्ति हैं, जो व्यवहार कुशल नीतिज्ञ व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, वे आपके व्यक्तित्व को बहुत अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं कि वास्तव में इनका जीवन कैसा है। हमारे वाणी में सत्यता हो, हमारी वाणी में प्रेम हो, हमारी वाणी में करुणा हो, हमारी वाणी में ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना समन्वित वाक व्यवहार हो। अगर इस प्रकार से जीवन को हम जीते हैं, वेदोक्त, शास्त्रोक्त, आत्मानुकूल, वेदानुकूल जीवन को जीते हैं, गुरु के अनुकूल जीते हैं, अपने स्वकर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन में ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित करते हुए जीते हैं, तो अत्यंत ही इस जीवन का और जगत का कल्याण हो जाता है। हम निरंतरता के साथ स्वाध्याय कर रहे हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के मंत्रों का, जो विशेषकर वाणी के ऊपर हमको एक प्रकाश देने वाले मंत्र हैं। प्रिय वाणी रूप धन को हम प्राप्त करें, क्योंकि सबसे सुंदर, सबसे अच्छा, सबसे सच्चा यही ज्ञान है कि हम अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए सदा ही उत्साहपूर्वक, उमंगपूर्वक जीवन को जी पाए। और इस प्रकार से जब हम जीवन को जीते हैं तो निरंतर यह ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और अपने भी जीवन में और संसार के जो लोग हैं उनके भी जीवन में हम इतना आनंद, इतना सुख, इतनी शांति का आदान करते हैं कि जीवन हमारा धन्य हो जाता है। यदि हम इस प्रिय वाणी का हम इसको परिशुद्ध करके, इसको संस्कारित करके बोलते हैं, तो यह संस्कार से युक्त वाणी सदा ही कल्याणकारी होती है। हम इसमें जाकर ज्ञान, कर्म, प्रकाश और प्रिय वाणी रूप धन को प्राप्त करें, सौभाग्य को प्राप्त करें। सौभाग्य उन्हीं का उदय होता है जो निरंतरता पूर्वक, अपनी कृतज्ञता पूर्वक अपने ज्ञान को, विज्ञान को बढ़ाते हैं, सदा आगे करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद के 93वें सूक्त के मंत्रों का, और इसके पहले ही मंत्र में बहुत सुंदर बात कही है कि सब सुखों का वर्षण करने वाले या हमें शक्तिशाली बनाने वाले अग्नि सोमो, अग्नि और सोम में मेरी इस पुकार को
सुश्रुणुतम, ठीक से सुने, हमारी यह प्रार्थना स्तुति वचन हम आपके लिए कहते हैं, आपके प्रति हमारा अर्पण संपूर्ण समर्पण है। हम जो है मयः आरोग्य सुख देने वाले भवतम आप होइए, शरीर में अग्नि व सोम तत्व और पैतृक रोगों का कारण जो बनता है वह न हो। अग्नि प्राण और सोम अपान, केवल अग्नि पैतृक रोगों का कारण बनती है और केवल सोम कफ के रोगों का, दोनों का समन्वय आरोग्य प्रदान करता है। वात पित्त कफ ये तीनों हमारे लिए परम आवश्यक हैं, लेकिन यदि ये असंतुलित हो जाएं, अव्यवस्थित हो जाएं, ये प्रकुपित हो जाएं तो बहुत पीड़ा देते हैं। कफ प्रकुपित हो तो खांसी, बलगम, सर्दी, सिर दर्द और अलग अलग प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। यदि वात प्रकुपित है तो जोड़ों का दर्द, अलग अलग स्थानों में वायु का प्रकोप जो हमको अत्यंत कष्ट देता है। इसी प्रकार से पित्त का जलन, दाह, खुजली आदि। तो ये जो जब प्राण साधना से संतुलित होंगे, हमारा मन भी, हमारा जो है संपूर्ण जीवन व्यवस्थित होता है। हम समन्वय को स्थापित करने वाले बने और वो योग से होगा, उससे मन, वाणी और हमारा कर्म भी संतुलित होगा। सुवीर्य बने, सुविज्ञान से युक्त हों, सुकर्म से युक्त हों, ऐसी भावना के साथ यहाँ पर यह दूसरा मंत्र आपके समक्ष में रख रहा हूँ। पहले इसको लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ। ओम अग्नि सोमा अग्नि सोमा यो अद्य यो अद्य वामिदं वचः वामिदं वचः सर्पयति। तस्मै धत्तं सुवीर्यं
तस्मै धत्तं सुवीर्यं गवां पोषम गवां पोषम स्वस्यम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 93वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। ओम अग्नि सोमायु अद्य वामिदं वचः सर्पयति तस्मै धत्तं सुवीर्यं गवां पोषं स्वस्यव्यम्। ओम अग्नि सोमायु अद्य वामिदं वचः सर्पयति तस्मै धत्तं सुवीर्यं गवां पोषं स्वस्यव्यम्। कहा कि अग्नि सोमायो अद्य वामिदं वचः सर्पयति तस्मै धत्तं सुवीर्यं गवां पोषम स्वयं। हे अग्नि सोमा, प्राण आपानो, यह जो अद्य आज वाम आपका इदम वचः इस स्तुति वचन के द्वारा सर्पयति पूजन करता है, तस्मै उसके लिए आप उत्तम शक्ति को धारण करते हैं। गवाम पोषम जान इंद्रियों का पोषण प्राप्त कराते हैं। जो गावः जान इंद्रियाणि गम्यन्ति इति अर्थान, उसके लिए आप स्वस्वान स्वस्वम्यम अर्थात उत्तम कर्म इंद्रियों को प्राप्त कराते हैं। अश्नुवते कर्मसु इति अश्वाः, प्राण साधना के द्वारा शक्ति की ऊर्ध्व गति को मनुष्य जब प्राण साधना करता है तो प्राण साधना के द्वारा ऊर्ध्व रेता बनता है, ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है और उस उत्तम ब्रह्मचर्य के पालन से, उत्तम साधना से उत्तम वीर्य वाला बनता है। यह ज्ञान शक्ति का ईंधन बनता है। ज्ञान शक्ति ज्ञान इंद्रियों को पुष्ट करता है, साथ ही वह सुरक्षित शक्ति कर्म इंद्रियों को शक्तिशाली बनाती है। शरीर में अग्नि व सोम समन्वय पर शक्ति की वृद्धि होती है। ज्ञान इंद्रियां पुष्ट होती हैं, कर्म इंद्रियां सदा उत्तम कर्मों में व्यापृत रहती हैं। अगर व्यक्ति हीनवीर हो जाए, असंयमित, असंतुलित, अमर्यादित, अव्यवस्थित जीवन जीने वाला हो जाए, तो उसकी इंद्रियां भी उसका साथ नहीं देती, वो भी अल्पायु में अस्त व्यस्त विकृत हो जाती हैं। व्यक्ति इंद्रिय दुर्बलता में, आंखों में देखने का सामर्थ्य, कानों में सुनने का सामर्थ्य, हाथों में पैरों में जो सामर्थ्य वो भी क्षीण हो जाता है। तो यह जो साधना है जीवन की वह नहीं हो पाती। अगर हम कर्म करते हैं, कर्म के स्वधर्म के पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो निसंदेह हमारा सर्वत्र उत्कर्ष ही उत्कर्ष है। और यदि हम इससे विपरीत आचरण करते हैं तो कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए हम शक्ति संपन्न हो, और शक्ति संपन्नता के लिए प्राण साधना आवश्यक है। मन, वाणी और शरीर, हमारी संपूर्ण जो ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, वो उत्तमोत्तम रहें और उत्तमोत्तम कर्मों में सदा प्रवृत्त हों।
हमारा जीवन अत्यंत जो है प्रकर्षता से युक्त हो, विशिष्टता से युक्त हो, और उसके लिए कहा है कि हम वेदोक्त जीवन को जीने वाले बने। उत्तम कर्मों में हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां लगें, उत्तम ज्ञान से, उत्तम कर्म से, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से जीवन अच्छा बनता है। तीसरे मंत्र में कहा है कि हे अग्नि व सोम तत्वों प्राण अपानो, जो भी आपके प्रति उत्तम चरु की आहुति देता है, जो आपके प्रति हविष्कृतिम घृत माज्यम हविसर्पी, घृत की आहुति देता है, वह अपनी शक्तियों के प्रकृष्ट विकास के साथ उत्तम शक्ति को तथा विश्वम आयु पूर्ण जीवन को अश्नवत प्राप्त करता है। शरीर में प्राण पान के द्वारा ही अन्न का पाचन होता है। वैश्वानर अग्नि जाठ राग्नि प्राणा पान से ही युक्त होकर ही तो चतुर्विध भोजनों को पचाती है, उसका पचन करती है। इन प्राणापानों को चरु व घृत की आहुति की प्राप्ति करानी चाहिए। भक्षण के योग उत्तम यज्ञीय अन्न का ही सेवन करना चाहिए। अन्न के दूषित होने पर हमारा मन से फिर हमारी जो कर्म की स्थिति है वह भी बहुत ही अव्यवस्थित हो जाती है। हम उत्तम कर्म नहीं कर पाते हैं। उत्तम कर्मों के संपादन के लिए उत्तम अन्न की आवश्यकता है। उत्तम अन्न का सेवन करेंगे, उत्तम बुद्धि बनेगी। आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, हमारी वाणी और व्यवहार, जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो अन्न व घृत का प्रयोग करें। कहा कि जो गोघृत का, गोदुग्ध का, गोदधी का, गो नवनीत का सेवन करता है वह अमृत का सेवन करता है। और भोजन उसके बिना नीरस है। अगर भोजन में ये ना हो तो भोजन किस काम का। हम भोजन की शुद्धता को महत्व देने वाले बने। और भोजन भी यहाँ एक यज्ञ के रूप में चित्रित किया गया है, जिसमें उत्तम अन्न व घृत की आहुतियाँ प्राण आपानों के रूप में जो दी जाती हैं। अग्निशोमा या आहुतिम यो वा दशाद भविष्कृतम सा प्रजया सुवीर्यम विश्वम। कहा कि सब प्रकार से उत्तमोत्तम अन्न का सेवन हमारे जीवन को उत्साह से, उमंग से, हर प्रकार से कल्याणकारी बना देता है। और यदि हम भोजन के विषय में ध्यान नहीं देते, खान पान के विषय में ध्यान नहीं देते, तो फिर ये जो शरीर का, मन का, इंद्रियों का जो सामर्थ्य है वो धीरे धीरे क्षीण होने लगता है, नष्ट होने लगता है। और हमारा जो प्रशस्त जीवन होना चाहिए, सुकर्म से युक्त जीवन होना चाहिए, वह नहीं हो पाता है। हम परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि हम प्राणायाम, प्राण विद्या को आत्मसात करें। और प्राण के साथ साथ वचः जो कहा यहाँ पर, हमारी वाणी भी जो है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना वाली हो। हमारी जो वाणी हो वो भद्र निकले, कभी भी अभद्र ना निकले, कभी हम कड़वा ना बोलें, अशुद्ध ना बोलें, अपवित्र वाणी हमारी ना हो, हमारी वाणी पवित्र हो। परमात्मा से हम प्रार्थना करें, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। इस प्रकार से कहा, प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, कुछ और भले ही मिले न मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले, कुछ और भले ही मिले न मिले,
प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, जिस जीवन में जीवन ही नहीं, वह जीवन भी क्या जीवन है। जीवन तब जीवन बनता है, जीवन तब जीवन बनता है, जब जीवन का आधार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। सब कुछ पाया इस जीवन में, बस एक तमन्ना बाकी है। सब कुछ पाया इस जीवन में, बस एक तमन्ना बाकी है। हर प्रेम पुजारी को अपने मन मंदिर में दातार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। जिसने तुमसे जो कुछ मांगा, उसने है वही तुमसे पाया। जिसने तुमसे जो मांगा, उसने है वही तुमसे पाया। दुनिया को मिले दुनिया, लेकिन भक्तों को तुम्हारा द्वार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, और तुम करुणा के सागर हो। हम जन्म जन्म के प्यासे हैं, और तुम करुणा के सागर हो। करुणा निधि से करुणा रस की एक बूंद हमें एक बार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। इस मार्ग पर चलते चलते सदियां ही नहीं युग बीत गए। इस मार्ग पर चलते चलते सदियां ही नहीं युग बीत गए। मिल जाए पथिक मंजिल अपनी, हमको जो तुम्हारा प्यार मिले। हमको जो तुम्हारा द्वार मिले। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ और भले ही मिले न मिले, प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। प्रभु दर्शन का अधिकार मिले। ओम शांति शांति शांति।